आवर चैनल। फ्रेंड्स, हमने एक शर्ट बना ली, नेक का सीख लिया सब कुछ। आज बारी है सलवार की। आज हम आपको पहले थ्योरी में बताएंगे कि सलवार कितने टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक नैरो सलवार होती है। ठीक है, नैरो सलवार पहले नंबर पे। उसके बाद होती है सिंपल सलवार, सिंपल सलवार। तीसरे नंबर पे होती है पजामा कट सलवार। ठीक है, चौथे नंबर पे होती है सेमी पटियाला सलवार। ठीक है, पांचवें नंबर पे होती है पटियाला सलवार। ठीक है, और इसके अलावा एक और सलवार बनती है जिसको हम कहते हैं पटियाला टाइप सलवार। ठीक है, ये होती हैं 6 तरह की सलवारें। इन सब के लिए जो पटियाला सलवार है सबसे ज्यादा कपड़ा इसमें लगता है। ठीक है, उसके अलावा जो नैरो सलवार होती है वो कम कपड़े में भी बन जाती है। सिंपल सलवार के लिए भी 2 मीटर कपड़े में हम बना सकते हैं। जो पजामा कट सलवार है वो भी 2 मीटर कपड़े में बन सकती है। जो सेमी पटियाला सलवार है वो 2.5 मीटर मिनिमम कपड़ा हमें चाहिए, 2.5 मीटर कपड़े में बनती है। जो पटियाला सलवार है उसके लिए हमें मिनिमम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर हमने प्रॉपर पटियाला सलवार अलग से बनानी है तो 3.5 मीटर कपड़े में बहुत अच्छी पटियाला सलवार बनती है। उसके बाद आती है एक पटियाला टाइप सलवार। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 3.5 मीटर कपड़ा नहीं होता, लेकिन 3 मीटर या 3 से 1 आधा इंच कम कपड़ा होता है, तो उसमें हम पटियाला टाइप सलवार बनाते हैं। ये तो सिंपल हो गया फ्रेंड्स कि कितने कितने मीटर कपड़े में बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गए कपड़े। ठीक है, अब ये 5 टाइप की सलवारें हैं। उसके बाद सबसे एक हमने आज सिर्फ इतना सा काम करना है और इसका एक फॉर्मूला सीख लेना है। कोई भी सलवार है, इन सब में जो लेंथ है, लेंथ में हम 4 माइनस करते हैं। ठीक है, लेंथ में से हम 4 माइनस करते हैं और जो हमारी सपोज लेंथ है 37। ठीक है, 37 में से हम 4 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 33। ठीक है, तो जो हमने सलवार बनानी है वो 33 इंचेस लेंथ हमें चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, ये पल्ले हो गए। ठीक है, जिसको कोई पोंचा बोलता है, कोई पल्ला बोलता है, ये पल्ला हो जाता है। उसके बाद ये अब ये कोई इसको कली बोलता है, कोई इसको कुंदा बोलता है। तो ये जो कुंदे हैं ये पल्ला हो गया और ये कुंदे हो गए। ठीक है, 2 पीस ये लगते हैं, 4 पीस ये लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ये वाली लेंथ है 33 इंच की कटिंग कर लेंगे हम। लेंथ ये 33 आ गई और उसके बाद 7 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये कितना हो गया, 40 पूरा हो गया। हमने आपको एक चीज बताई थी ना कि नीचे जैसे लेंथ होती है, लेंथ में हमने आधा इंच ऐड करना होता है ना, तो आधा इंच वो इसमें नीचे जाएगा और ऊपर बेल्ट में 2 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो ये 40 होगी। हमने 33 यहां से ले लिया, ऊपर 7 इंच की हमने इसमें बेल्ट ऐड कर दी। ठीक है, तो ये जो सलवार होगी ये हमारी जो फॉर्मूले वाली सलवार है वो है। अब जो कपड़े पे करेंगे वो हम
एक एक सलवार करके आपको कपड़े पे बताएंगे, लेकिन उनके लिए सबके लिए एक फॉर्मूला आपने याद करना है कि लेंथ में से -4 करने हैं आपने। ठीक है, अगर कपड़ा ज्यादा कम है तो यहाँ पे आप -5 भी कर सकते हो। 8 इंच की बेल्ट अगर करनी है तो यहाँ पे आप 5 माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद जो कुंदे हैं, ये होता है हमारा क्रॉच एरिया, ये वाला। ठीक है, ये क्रॉच एरिया जो होता है जिसको हम बोलते हैं आसन, ये हर एक बंदे का हमने नॉर्मली 10 इंच आसन लेना है। ठीक है, हर बंदे का हमने 10 इंच आसन लेना है। कहां से कहां तक? जिनकी जो हिप है वो 22 तक है, 22 इंच हिप तक हमने 10 इंच आसन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? बेल्ट। जो बेल्ट होती है वो हमने कैसे लेनी है? जितनी हमारी शर्ट की हिप होती है, मान लो हमारी शर्ट की हिप 22 है तो 22 में 4 ऐड करेंगे हम, हिप प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले लेंथ -4, फिर उसके बाद आसन 10, बेल्ट जो है वो हिप प्लस 4। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला आएगा पल्ले का और कुंदे का। मान लो हमारा पोंचा जो है, पोंचा हमारा 7 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ये पल्ले लेने हैं, ये 7 और 7 आगे 7 पीछे, दोनों साइड 7-7, यानी कि 14 इंच हमारा पोंचा राउंड में तैयार होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 13.5 इंच पल्ला लेंगे और उसके बाद जो कुंदे लेने हैं वो हम कितने लेंगे, वो हम 1.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, जब हम 1.5 इंच, ये वाला ये 1.5 इंच हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 13.5 यानी कि 6.25। ठीक है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपने पहली बार में याद करके रखना है कि सलवारें जो होती हैं वो हमारी ये होती हैं, इनके लिए हमें कपड़ा ये इतना इतना चाहिए। और उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ में से 4 माइनस करके आसन 10, बेल्ट हिप से 4 इंच ज्यादा, पोंचे से आधा इंच कम पल्ला लेना है और 1.5 इंच हमने कुंदे लेने हैं। इतनी सी चीज आपने पहले याद करके रखना है, क्योंकि सारी सलवारों में फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ इस चीज का है और कहीं पे भी कोई भी फर्क नहीं होता। बेल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पल्ले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी सलवारों में बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बेल्ट, आसन, पल्ले सब सेम है, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो किस में पड़ेगा? हमारा जो ये कुंदे हैं, कुंदे के घेरे में फर्क पड़ेगा। जैसी भी सलवार है, किसी भी सलवार के सिर्फ जो घेरा है उसमें हमारा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी सलवारों का जो पैटर्न है वो बनेगा अलग अलग, घेरा सबका अलग अलग होएगा। घेरे के हिसाब से ही हमारी सलवार का पता चलता है कि ये नैरो सलवार है, सिंपल है, पजामा कट है, सेमी पटियाला है या पटियाला टाइप है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सलवार आपको काट के बताएंगे। इनमें छोटी छोटी सी एक टैक्ट होते हैं जिससे कि हमारी सलवार जो है उसकी लुक अच्छी आती है। ठीक है, तो हमने सलवार कटिंग करनी है, वो हम कल करेंगे और उससे पहले आपने ये सारा कुछ याद करके रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।